नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ जय जवान जय किसान जो है प्रथम आपकी कविता है उसके अभ्यास कार्य में प्रश्न उत्तर करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है। तो बच्चों आपने कविता पढ़ी है और कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है। तो उसमें हमें पता है कि जो कविता है वह जय जवान और जय किसान के बारे में है। तो इस कविता में किसान और जवान को क्या करने की बात कही गई है, प्रणाम करने की बात कही गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चा, इस कविता में परिश्रमी किसान को और पराक्रमी जवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। तो यह आपका उत्तर होगा। अगला है, किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है। तो बच्चों जानते हैं कि जो किसान है वह क्या कार्य करता है। किसान देश के लिए अन्न उपजाता है, तो इस प्रकार वह देश के लिए अपना योगदान देता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा, किसान है बच्चों वह कठिन परिश्रम करके देश के सभी मनुष्यों के लिए अन्न पैदा करता है, जिससे समस्त प्राणी मात्र की भूख मिटती है। इस प्रकार किसान देश के लिए अपना योगदान देता है। तो यह उसका सही उत्तर है जो आपने अपनी कॉपी पर नोट करना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वह है, गीता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जवान जो है वह अपने प्राणों का बलिदान देकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है। तो इसलिए जवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। जवान अपने प्राणों को खतरे में डालकर देश की सीमाओं की दुश्मनों से रक्षा करता है, इसलिए हमें पराक्रमी जवान को नमन करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर पता लग रहा है कि जवान क्या है, अपने प्राणों को खतरे में डालकर देश की सीमाओं की दुश्मनों से रक्षा करता है, इसलिए हमें पराक्रमी जवान को नमन करना चाहिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है। तो बच्चों आप जानते हैं कि यह कविता क्या है, यह कविता देश के जवान और जो देश के किसान हैं उनके बारे में है। तो इस कविता में देश के किसान और देश के जवान को महान आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पर किसे कहा गया है, कविता में देश के जवान और देश के किसान को महान आत्मा कहा गया है, क्योंकि जवान अपने प्राणों को के बलिदान से देश की रक्षा करता है, जबकि किसान देश के लिए परिश्रम करके अन्न उपजाता है। तो इसलिए जो हमारे देश के किसान और जवान हैं उनको महान आत्मा कहा गया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ हमने बताना है कि देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है, कि जो देश के लिए अपना बलिदान दे और जो देश के लिए क्या करे, अन्न उपजाए। हमें इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वह जीकर देश की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही है, देश के लिए जीने से अभिप्राय है कि अपने परिश्रम के द्वारा देश की उन्नति में सहयोग देना एवं देश के लिए जीकर देश की रक्षा करना। किसान और जवान देश के लिए जीकर देश का गौरव बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यही इसका अर्थ है। तो ये जो है ये प्रश्न उत्तर हैं। अब बच्चों जल्दी से आगे चलते हैं। इसका जो है अगला ये है कि का है, आप देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। बच्चों हम देश के लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है वह देश के लिए अनेक कार्य कर सकता है। हमारे आसपास जो भी कार्य हैं हम अनेक प्रकार से कार्य कर सकते हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, चलिए उनको देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत कार्य को, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नियत कार्य को, जो नियत कार्य है इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि हर एक व्यक्ति जो उसको कार्य दिया जाता है उसको ठीक प्रकार से करके देश का हित कर सकता है। हर एक व्यक्ति चाहे वो कोई भी है, अध्यापक है, बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ाकर देश का जो डॉक्टर है वह मरीजों की जो रक्षा करके उनको इलाज ठीक प्रकार से करके, जो जवान है देश की सीमा की रक्षा करके, जो पुलिसमैन है वह
देश के जो सीमाओं के अंदर अपराधी हैं उनसे देश की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे भी बहुत सा अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे समाज सेवा के द्वारा हम समाज में अनेक कार्य हैं उनको करके अपने देश के लिए कार्य कर सकते हैं। पौधारोपण के द्वारा, बच्चों आपने पौधारोपण तो बच्चे ही किया होगा स्कूल में, तो पौधारोपण के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करके, चाहे हमारा स्कूल है, पार्क हैं, बस स्टैंड है, रोड है, अस्पताल है, यह सभी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। इनकी रक्षा करके भी हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। गरीब और लाचारों की सहायता करके, अगर कोई गरीब और लाचार है उनकी सहायता करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करके हम देश की उन्नति में सहयोग दे सकते हैं। अब इसमें कौन कौन है बच्चों, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में अध्यापक का भी योगदान है, उनके माता पिता का भी योगदान है और बच्चों का खुद का भी योगदान है। अगर वो ठीक प्रकार से पढ़ेंगे तब वो देश की उन्नति में अपना सहयोग दे पाएंगे। इस प्रकार हम अपने देश के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने देश के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। यही नहीं, और भी बहुत से कार्य हैं जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं। अगर हम चारों तरफ गंदगी ना फैलाएं तब भी हम देश के लिए योगदान दे रहे हैं। अगर हम पानी को व्यर्थ ना गंवाएं तब भी हम देश के लिए योगदान दे रहे हैं। अगर कोई बिजली का पंखा या कोई लाइट जल रही है व्यर्थ ही, उसको बंद करके भी हम देश की उन्नति में योगदान दे सकते हैं। तो ऐसे अनेकों अनेक कार्य हैं बच्चों, जिनको करके हम अपने देश के लिए योगदान दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ कार्य लिखे हैं और कार्य अपने पास से आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, जवान और किसान के अतिरिक्त आप किस किस को प्रणाम करते हैं? तो यहाँ पर बच्चों बहुत सारे हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, और हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। तो यहाँ पर है, जवान और किसान के अतिरिक्त हमें अपने पूज्य माता पिता यानी कि गुरुजनों, अपने माता पिता को गुरुजनों, बुजुर्गों, डॉक्टर और साधु संतों आदि को प्रणाम कर सकते हैं। इन सभी को हमें प्रणाम करना चाहिए। इसके अलावा और भी हैं हमारे चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, हमारे जो बड़े हैं वो हैं, हमारे जो सहयोग करने वाले हैं, जो और अन्य व्यक्ति हैं, उन सभी का भी हमें प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति देश के कल्याण, देश के उन्नति उत्थान के लिए कार्य करता है वह सभी हमारे पूजनीय हैं, उन सभी को हमें प्रणाम करना चाहिए। तो बच्चों इसके साथ ही हमारे जो इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं वह पूरे हो चुके हैं। इन जो हमारा प्रश्न है वो है कि आपने अपने देश के बारे में कोई कविता सुनी या पढ़ी होगी, उस कविता की कुछ पंक्तियां लिखें। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वह है कि आप अपने देश के बारे में कोई कविता सुनी या पढ़ी होगी। तो बच्चों हमने पिछली कक्षाओं में अपने देश के बारे में बहुत सी कविताएं पढ़ी हैं। हमने दूसरी कक्षा में भी, तीसरी में और चौथी कक्षा में भी पढ़ी हुई हैं। तो यह देखिए, मैंने वहीं से ये कविता ली है, आपको याद आ गया होगा कि यह कविता हमने तीसरी कक्षा में पढ़ी थी। यहाँ पर क्या है, जो पहली लाइन है, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। और जो अंतिम पंक्तियां हैं वो हैं, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तो यह कविता की लाइनें हैं जो आप लिख सकते हो और इन्हें आपने याद भी करना है। इसके अलावा और भी कविताएं हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी, जो थी विजय विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और भी बहुत सारे गीत और कविताएं हैं, मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन। तो इस प्रकार आप और कहीं से भी जो देशभक्ति कविताएं हैं वो ढूंढ कर लिख सकते हो। तो चलिए बच्चों जल्दी से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है कि जय जवान जय किसान कविता में जो जवान और किसान का जिक्र किया गया है, किसका जिक्र किया गया बच्चों, यहाँ पर किया गया है। जवान जो है देश की रक्षा करते हैं और जो किसान है वो अनाज पैदा करते हैं। तो जो आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में किस किस प्रकार का काम करने वाले लोग रहते हैं
उनके बारे में आपने क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो आप अगर आप अपने आस पड़ोस में देखोगे तो बहुत सारे लोग रहते हैं, उनमें से कुछ के बारे में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहला है, किसान और जवान के अतिरिक्त मेरे पड़ोस में निम्नलिखित लोग रहते हैं। तो कौन कौन रहते हैं भाई? नंबर 1 कौन है? कुम्हार है। कुम्हार क्या कार्य करता है? वह मिट्टी के बर्तन बनाता है। सभी बच्चे जानते हैं कि कुम्हार क्या है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। अध्यापक है। अध्यापक, मैं अध्यापक हूँ बच्चों, तो अध्यापक क्या कार्य करता है? वह स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाता है। तो अध्यापक यह कार्य करता है। फिर नंबर 3 क्या है? पुलिसमैन। आपने पुलिसमैन तो जरूर देखे होंगे, वह बहुत जगह पर खड़े रहते हैं, हमारे देश की जो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो उनका कार्य क्या है? वह सीमा के अंदर अपराधियों से समाज की रक्षा करते हैं। तो यह पुलिसमैन का कार्य है। अगला जो है वह है सुनार। सुनार क्या करता है भाई? सुनार वह सोने और चांदी से गहने बनाता है। और क्या है? और हो सकता है भाई राजमिस्त्री। राजमिस्त्री सभी बच्चों ने देखा ही होगा कि राजमिस्त्री का कार्य करता है, वह ईंटों और सीमेंट से मकान बनाता है। आपने अवश्य ही अपने दाएं बाएं मकान बनते हुए देखे होंगे। तो राजमिस्त्री वही कार्य करता है। वह क्या करता है कि ईंटों से, पत्थर से और सीमेंट से लोगों के मकान बनाता है। डॉक्टर, हम जब कभी भी बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या कार्य करता है? वह बीमार लोगों का इलाज करता है। तो यह डॉक्टर का कार्य है। और है तो और एक रिक्शा चालक है, तो वह रिक्शा रिक्शा पर सवारियां ढोता है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने कुछ बताए हैं जो दाएं बाएं मेरे पड़ोस में रहते हैं। इसी प्रकार आपके पड़ोस में और भी बहुत से कार्य करने वाले लोग रहते होंगे। आप उनके बारे में आस पड़ोस में पता कीजिए, चर्चा कीजिए। तो उनके कार्य काम के बारे में पता करने की कोशिश कीजिए।